तो फिर एक बार आपको बता दें, ये बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। संभव है ये कि उनकी तरफ से कोई बड़ी घोषणा की जाए या कोई बड़ी इंफॉर्मेशन है जो वो खुद देना चाह रहे हैं देश को। देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़ गए हमारे साथ। देवेंद्र, क्या पता लग पा रहा है आपको? और दो तीन चीजें हैं सर। पहली बात तो ये कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि अगले आधे घंटे के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बड़ा अनाउंसमेंट करेंगे, ये कंफर्मेशन के साथ हम लोग बता रहे हैं। दूसरी चीज कि वो ऐलान जो किया जाना है वो फैसला ऑलरेडी हो चुका है, हमें ये बताया गया, बस उसके बारे में ऐलान किया जाना है। तीसरी चीज की परिस्थितियां जो दिख रही हैं उसके हिसाब से आप मान कर चल सकते हैं, और ये सिर्फ मान के अभी चला जा सकता है, इसके बारे में कंफर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है कि उसका सब्जेक्ट क्या होगा। लेकिन संभव है कि सीएए के रूल से संबंधित कोई बात कही जाए, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक अंदाजा है। गृह मंत्रालय के सोर्सेज ने इतना जरूर हमें सौरभ बताया है और कि अलर्ट पे रखा गया है और संभव है कि रूल्स नोटिफाई आज ही कर दिए जाएं। तो ये गृह मंत्रालय के सोर्सेज के द्वारा कहा जाता है। उस आधार पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन होगा, जो ऐलान होगा, उससे संबंधित हो सकता है। लेकिन मैं फिर एक बार दर्शकों के लिए क्लियर कर देना चाहूंगा कि इस बार में कंफर्मेशन नहीं है कि वो सब्जेक्ट क्या होगा। बस इतना कंफर्मेशन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले आधे घंटे के अंदर कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं। फैसला हो चुका है, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश को वो बताना है कि वो फैसला हुआ क्या है। सौरभ जी, आमतौर पर ऐसी जब कोई प्रधानमंत्री को कोई घोषणा करनी होती है या देश को कुछ बताना होता है तो हमने देखा है कि सोशल मीडिया के जरिए वो इसकी एक प्रायर इंफॉर्मेशन दे देते हैं, एक नोटिस दे देते हैं। इस बार ऐसा नहीं हुआ लेकिन देवेंद्र। और डिपेंड करता है सौरभ कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि बिना सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन के ऐसी चीजें बताई जाती हैं। जैसे आपको ध्यान होगा कि कृषि कानून को जब खत्म किया गया था तो वापस लेने का जो फैसला था वो हम लोगों ने पहले उस बात का अनाउंसमेंट किया था। तो उस पहले बता दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ विषय को लेकर जरूर सौरभ ये रहेगा कि अभी वेट करना ज्यादा बेहतर रहेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फैसला है, जो फैसला सरकार ने लिया है, वो फैसला किस संबंध में है। दूसरी बात की जैसा कि पहले भी मैं कह रहा हूं कि सीए के रूल्स नोटिफिकेशन को लेके गृह मंत्रालय की तरफ से लगातार ये इंडिकेशन मिल रहे हैं कि सीए का रूल नोटिफाई आज किया जा सकता है। पहले आपने गृह मंत्री अमित शाह को सुना होगा कि जब वो बंगाल गए थे कि लोकसभा चुनाव से पहले सीए के रूल जल्द नोटिफाई कर दिए जाएंगे। अब जबकि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बारे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि 16 तारीख हो सकती है, वो तारीख 16 या 17 जब हो, तो उससे पहले ये रूल्स नोटिफाई किए जाने ही थे। गृह मंत्रालय के सोर्सेज आज ये इंडिकेशन दे रहे हैं वो आज भी हो सकता है। उसमें रूल नोटिफाई करने की प्रक्रिया सौरभ सिर्फ ये होगी कि एक गजट नोटिफिकेशन आएगा और ई गजट नोटिफिकेशन उसको वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा और देश को बता दिया जाएगा। संभव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उससे पहले उस संबंध में भी बोल रहे हो। ये भी संभव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी और फैसले के बारे में अनाउंसमेंट करने वाले हों। सौरभ ये तो देखेंगे देवेंद्र, ठीक बात है। और अभी कोई कयास लगाना जो है वो गलत ही होगा क्योंकि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री को खुद अनाउंसमेंट करनी है। तो आपने क्लियर कर दिया कि ये हमारी जानकारी नहीं है, लेकिन ये मुमकिन है कि हो सकता है सीए वो सब्जेक्ट हो जिस पर वो बोले इसके बारे में। लेकिन आप देश को, दर्शकों को ये जरूर बता दीजिए कि इस कानून की अभी की वस्तुत स्थिति क्या है और आज जो होने जा रहा है उसके बाद क्या होगा। और सीए के रूल्स को लेकर सौरभ देखें तो 4 साल पहले सीए के बारे में कानून बना दिया गया था, यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा वो कानून बना दिया गया। प्रक्रिया ये होती है कि मोटे तौर पे तो आपने कानून बना दिया, जैसे कि यहाँ से इन 3 देशों से धार्मिक उत्पीड़न के आधार पे जो लोग आए हुए हैं, 6 धर्मों के लोग, उनको यहाँ नागरिकता दी जाएगी। लेकिन उस नागरिकता देने की प्रक्रिया क्या होगी, जैसे कैसे आवेदन करना होगा, किस प्रक्रिया से कौन कौन से कागजात जरूरी होंगे, ये सारे रूल्स में आते हैं, वो कानून में नहीं होते। तो उसके लिए कानून बनने के बाद रूल्स को नोटिफाई करना जरूरी रहता है। पिछले 4 सालों में 8 बार रूल नोटिफिकेशन की जो तारीख थी वो बढ़ाई गई है। जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी है, पार्लियामेंट की कमेटी, उसमें हर 6 महीने के बाद उसको एक एक्सटेंशन लिया जाता था, क्योंकि वहां पे बताना जरूरी होता है कि जैसे, और उसकी प्रक्रिया सौरभ ये रहती है कि अगर आपने कोई कानून बनाया तो कानून तो पार्लियामेंट के थ्रू बन गया, लेकिन उस कानून को लागू करने के लिए जो आप नियम बनाएंगे वो नियम विधि सम्मत है या नहीं, तो पार्लियामेंट की सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन उसकी जांच करती है, ताकि वो भी संविधान के हिसाब से ही रूल्स भी रहे। उसके लिए 8 बार एक्सटेंशन मांगा गया है। अब उस रूल को नोटिफाई कर देने के बाद उन 3 देशों से जो 6 धर्मों के लोग हैं, अगर धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर यहाँ पे वो आए हुए हैं तो उनको नागरिकता दी जाएगी, 2014 से पहले आए हैं तो। हालांकि इस बीच में अगर आप देखेंगे सौरभ तो पिछले 2 सालों में लगभग 9 राज्य के 3 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को गृह मंत्रालय के द्वारा ये अनुमति दी गई थी और ऐसे आवेदनों पे
उन्हें नागरिकता दी भी जा रही थी। तो ऐसा नहीं था कि उन सब लोग केस को होल्ड पे रखा गया था, वो दी जा रही थी, लेकिन रूल नोटिफाई करना जरूरी था। ऑलरेडी उसका वेबसाइट बनाया जा चुका है, मोबाइल के थ्रू भी कोई आवेदन दे सकता है। ये सारी चीजें तो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन थी, बस ये था कि सरकार की तरफ से कब उस रूल्स को नोटिफाई कर दिया जा रहा है, अब शायद वो समय आ गया है।